नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। और आज एक बात और कहना चाहेंगे आपको, हमें उम्मीद है कि तुमको बहुत ज्यादा काली मिर्ची लगेगी हमारी बात, पर कहे बिगर नहीं जाऊंगा दिल में। कथा सुनना और वीआईपी पास लेकर नहीं, जैसे ये भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं वैसे प्रेम से सुन। 1500 रुपए देकर अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा पत्र पूरी जिंदगी में कभी व्यासपीठ पर नहीं आए। इस व्यासपीठ को बेचना मत ही कभी जिंदगी में। यह व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं, इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी, मुझे करोड़पति बनाए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ। यहां आडंबर और दिखावे के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। जिनको भीड़ का शौक है आप वहां जाओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने की कथा नहीं है, यह केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहाँ भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो। आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुम रुका जी बाजते हैं, वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी। वही मेरी उसके वो शिव देगा। किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। जो देगा मेरा शिव देगा। जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की भक्ति, शिव का तप। आप हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत भूखे रहो। पशुपति व्रत की कथा भी कहती है, आपको ज्यादा भूखा नहीं रखती पशुपति व्रत की कथा। रखती है क्या? जम के बोलो जरा। पशुपति व्रत की कथा कहती है सुबह जाकर मंदिर में पूजन करो, पूजा की थाली को लाकर रख दो, भले सुबह फलहार करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, पर शाम के समय पर आप जो प्रसाद लेकर गए हो उसका एक हिस्सा लेकर आना है और वो एक हिस्सा भोजन करने के पहले तुमको खाना है। मतलब भोजन करना है पशुपति व्रत में। पूरा समय भूखा नहीं रहना, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसलिए वो आपको प्रसन्न देखना। व्रत करो, उस व्रत में आप खुश हो। कथा सुनो, उसमें आपकी प्रसन्नता रखो। मेरे बाबा के प्रति भाव रखो, इतना प्रेम रखो मेरे शंकर से, तुम्हें ऐसा लगे कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा सुनाने के लिए नहीं आया है। तुम रुका जी स्वयं कुबरेश्वर धाम से कथा कहने के लिए आए और मैं शिव पार्वती के आप शंकर हो। जितने मेरे जीजा बैठे हैं सब शिव हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब पार्वती हैं, और जितने मेरे बच्चे बैठे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय,
रिद्धि सिद्धि जया विषहरा सामरी बारी दौतली देव। शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो, उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोचकर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूं। जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मानकर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं। रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराज। इसका यजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना, ये यजमान बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सोनम शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ये लोग यजमान बनकर बैठे हैं। जब जब ये यहाँ पर आते हैं स्टेज पर, हम इनके मुख को कम देखते हैं, हम इनके चरण को ज्यादा देखते हैं कि 7 दिन मेरा भोले बाबा इनके स्वरूप में कथा श्रवण कर रहा है और इनके माध्यम से यजमान पद ग्रहण कर रहा है। हम इनका मुख नहीं देखते। जितने भी यजमान आते हैं और मालूम पड़ जाए कि ये यजमान है तो हम उनका चरण देखते हैं। इन पर शिव ने कितनी कृपा करी जो इनको यजमान बनाकर बिठा। शंकर ने कितनी कृपा करी कि भगवान शिव इनके रूप में आकर कथा का यजमान बनकर बैठ गए। क्योंकि शिव महापुराण का यजमान संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। हम कई बार कहे, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान बनते हैं, जितने लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे शिव महापुराण के यजमान बनते हैं सीहोर में, हम उनको भी कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जरूर कोई पुण्याई करे होंगे जो शिव और पार्वती के रूप में आप विराजमान हो, कोई साधारण नहीं है। एक एक जितने व्यवस्था में लगे, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी, एसएसपी, जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे। यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियां यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए बाबा, 7 दिन कैसे भी हो जाए। पहले भी दिल्ली में कथा हुई, 1-2 दिन होकर रह गई। नोएडा में कथा हुई, 1 दिन होकर रह गई। सबकी कामना थी, तमन्ना थी कि अब यह कथा दूसरे दिन डोल पड़ी थी, पर यहाँ के सांसद महोदय ने, यहाँ के विधायक महोदय ने, यहाँ के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस कथा को यहाँ के कमिश्नर ने फिर संभाला और फिर यह कथा जो चार से आनंद से, ये कोई कथा साधारण है क्या? साधारण। इस कथा को स्वयं शिव ही सुनने के लिए आते हैं और शिव ही सुनते हैं। किसी के साथ कौन समझ, कौन करे? कल हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये बेटियां, ये पुरुष लोग, ये बेटे नवयुवक बच्चे हाथ लगाकर खड़े हैं। उनका कथा नहीं सुन पा रहे, पर वो बिठाने में लगे, व्यवस्था में लगे, आगे बढ़कर। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर व्यवस्था करने में। आप इधर बैठ जाओ, माता जी आप उधर चले जाओ, भैया आप उधर चले जाओ, भैया। और मैं कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे पर बुजुर्ग माताओं को देखा
तो तुरंत हाथ पकड़कर आगे लाकर बिठा दिया। ऐसे पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने देखा बुजुर्ग पांव में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, मां चलो मैं तुम्हें बिठा कर आता हूं। उन्होंने ले जाकर बिठा दिया, उन्होंने बिठाकर तुमको आगे चला। विश्वास शिव पर करना, और विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं दिल्ली की पवित्र धरा पर। जब करनाल में कथा होगी तो आप में से कई लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आएंगे कि हमने दिल्ली में कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, जो मांगा वो मुझे दिया। वो अधिक मास की कथा जो करनाल में होगी उसमें भी आप श्रवण करेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ डंडी मारे पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। तो शिव के भक्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी भगवान को भज रहा है, ये भी भगवान को भज रहा है, दोनों तप कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। शिव मिले कैसे? शिव कैसे मिले? दोनों तप कर। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी का आगमन, और तुमरुका जी आए, तुमरुका जी का आगमन। लक्ष्मी राजपूत 11 साल के बाद संतान हुई है, जोरदार प्रणाम करो बाबा, बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। कार्तिक नाम रखा है बच्चे का, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी भर, लुटा दिया भंडार काशी वाली, कर दिया माला माल काशी वाली। तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, एक इमली के पेड़ के नीचे। और तुमरुका जी का काम क्या है? मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है।